स्पंदन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारी चेतना से उसका संचालन। जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था, वह था स्पंदन। मानव सभ्यता जब अपने शैशव काल में थी, तब से ही मनुष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न करता आ रहा है। हम कहाँ से आए? इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे हुई? क्या यह सब कुछ यूं ही हुआ या किसी गूढ़ शक्ति ने इसे जन्म दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब प्राचीन भारत के ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार के माध्यम से खोजा, तब उन्होंने कहा, नाद ब्रह्म, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्म है। यह ध्वनि ही कंपन है, स्पंदन है, और यही स्पंदन ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई है। आज का विज्ञान, चाहे वह क्वांटम फिजिक्स हो या स्ट्रिंग थ्योरी, उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जहां वेद हजारों वर्ष पूर्व पहुंच चुके थे कि संपूर्ण अस्तित्व कंपन से निर्मित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर यह वर्णन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद से हुई। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया, उस समय न सत था न असत, न आकाश था न दिक्, कुछ भी नहीं था, केवल एक स्पंदन था जो चेतन था। यह स्पष्ट संकेत है कि सृष्टि का आरंभ किसी ठोस पदार्थ या कण से नहीं, बल्कि एक अदृश्य, चेतन, स्पंदनशील शक्ति से हुआ। वेदों में ओम को ब्रह्म कहा गया है। वह आदिनाद, जिसकी ध्वनि से समय, दिशा, पदार्थ, ऊर्जा, सभी कुछ प्रकट हुआ। ओंकार कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक गहन कंपन है जिसमें 3 मूल स्वर होते हैं, अ, ऊ और मा। इन तीनों का संयोग एक ऐसी ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें जन्म लेती हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है बिग बैंग की थ्योरी को, जिसके कंपन से ऊर्जा, फिर कण, फिर परमाणु, तारे, आकाशगंगा, सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह वही सिद्धांत है जो वेदों में नाद ब्रह्म के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका था। विज्ञान की नवीनतम शाखा स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई कोई कण, पार्टिकल नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म कंपनशील धागा, स्ट्रिंग है। यह धागा जब कंपन करता है तो उसकी अलग अलग आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग कणों को जन्म देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। हमारा मस्तिष्क एक कंपनशील केंद्र है। हमारे विचार, भावनाएं, संकल्प, ये सभी विद्युत तरंगे उत्पन्न करते हैं। EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से मस्तिष्क की इन तरंगों को मापा जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्तियां बदलती रहती हैं। जब हम शांत होते हैं तो मस्तिष्क अल्फा तरंगे बनाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो बीटा, ध्यान में होते हैं तो थीटा, यानी हमारा पूरा मस्तिष्क कंपन करता है। और यह कंपन ब्रह्मांड के कंपन से संवाद कर सकता है। और हृदय का कंपन, HeartMath इंस्टीट्यूट, USA ने पाया कि मानव हृदय में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की शक्ति रखता है। जब व्यक्ति करुणा, प्रेम, आभार जैसी उच्च भावनाओं में होता है, तो उसका हृदय कंपन ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाता है। अब जानते हैं कि हमारी चेतना, विचारों और भावनाओं से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। मानव मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 60,000 से अधिक विचार उत्पन्न करता है। हर विचार एक ऊर्जा है, एक तरंग है, एक स्पंदन है। और यह तरंग केवल हमारे भीतर सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड में प्रवाहित होती है। विज्ञान इसे थॉट वेव्स कहता है, जबकि वेदों में यह अवधारणा मनस स्पंदन के रूप में जानी जाती है। क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट देखने से बदलता है यथार्थ। क्वांटम फिजिक्स का प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह सिद्ध करता है कि जब कोई पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, एक इलेक्ट्रॉन को देखता है,
तो उसकी स्थिति बदल जाती है। यानी देखना मात्र ही वस्तु की प्रकृति को बदल देता है। यह वैज्ञानिक प्रयोग इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हमारी चेतना, हमारा अवलोकन ही ब्रह्मांडीय यथार्थ को गढ़ता है। वेदों में इसी सिद्धांत को कहा गया है, यथा भावम तद्भवते। जैसा भाव वैसा भविष्य। मंत्र, ध्वनि और कंपन में ब्रह्मांड को पुनः रचने की शक्ति होती है। मंत्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मन को त्राण देने वाला, अर्थात जो मन को रक्षा, ऊर्जा और दिशा दे। हर मंत्र में विशेष ध्वनि तरंग होती है जो विशेष कंपन उत्पन्न करती है। ऋषियों ने कहा था, शब्दों ही परम ब्रह्म, अर्थात शब्द ही परम ब्रह्म है। ध्वनि की वैज्ञानिक शक्ति, नादयोग, साउंड थेरेपी और सोनिक मेडिसिन जैसे वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विशेष ध्वनियां कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। कंपन के माध्यम से शरीर के जल अणुओं की संरचना बदली जा सकती है। इसके लिए जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो के शोध देखें। विशेष आवृत्तियों पर ध्वनि मस्तिष्क और हृदय को शांत कर सकती है। अब जानते हैं ध्यान और चक्रों का कंपन से संबंध। मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। ये है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। प्रत्येक चक्र एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। यदि व्यक्ति इन चक्रों को संतुलित कर ले तो उसकी ऊर्जा सीधी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है। ध्यान से कंपन कैसे बदले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी मस्तिष्क तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में आती है। हृदय की धड़कनें साम्य में आ जाती हैं। शरीर में ऊर्जा केंद्रों का कंपन सुव्यवस्थित हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के साथ सिंक करता है, एकाकार करता है। हमारी भावनाएं ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली तरंगे, प्रेम, करुणा और आभार, उच्चतम आवृत्तियां। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे शरीर का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र 3 मीटर तक फैलता है। आभार के भाव में हृदय का कंपन ब्रह्मांडीय कंपन से पूर्ण साम्यता में आता है। हार्ट मैथ संस्थान के अनुसार इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। क्रोध, भय और घृणा निम्न कंपन होते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं से ऊर्जा केंद्र सिकुड़ जाते हैं, कंपन बाधित होते हैं, व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से कट जाता है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने जल पे किए प्रयोग में पाया, जब पानी पर आई लव यू कहा गया तो उसमें सुंदर क्रिस्टल बन गए। जब आई हेट यू कहा गया तो पानी की संरचना विकृत हो गई। मानव शरीर 70% जल से बना है। यदि हमारे शब्द और भाव जल को बदल सकते हैं तो वे स्वयं हमें भी बदल सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास से वास्तविक प्रभाव दिए। कई बार रोगियों को सिर्फ ये कहने से कि यह दवा तुम्हें ठीक कर देगी, वास्तव में वे ठीक हो जाते हैं, जबकि दवा असल में शर्करा होती है। यह सिद्ध करता है कि हमारे विचार, हमारा विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। महापुरुषों के जीवन में स्पंदन का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद, उनकी उपस्थिति मात्र से श्रोताओं का कंपन बदल जाता था। वे कहते थे, हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, वे मंत्रों और ध्यान से केवल अपने नहीं, शिष्यों के भी जीवन का कंपन बदलते थे। उन्होंने विवेकानंद के भीतर ऊर्जा का संचार किया। अब कंपन से जीवन की परिस्थितियां बदलना, ब्रह्मांड को अपनी चेतना के अनुसार ढालना। कंपन और कर्म का एक संबंध है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे।
वेदांत और उपनिषदों में बार बार यह बात कही गई है कि हमारे संकल्प, विचार और कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वह विचार एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर जमा होता है। यही ऊर्जा हमारे आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। इसे विज्ञान में कहते हैं वाइब्रेशनल रेजोनेंस। हम जिन तरंगों पर कंपन करते हैं, उसी आवृत्ति वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। जप और संकल्प एक चेतन कंपन है, उसको ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ना है। जब कोई अंधविश्वास नहीं है, हर बार जब आप कोई मंत्र दोहराते हैं, वह विशेष कंपन उत्पन्न करता है। वह कंपन मस्तिष्क और चित्त में स्थिरता लाता है और ब्रह्मांड के समान कंपन के साथ मेल खाता है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, श्री सूक्त, ओम नमः शिवाय, सभी मंत्रों की आवृत्तियां नापी जा सकती हैं। ये कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समरसता बनाते हैं। संकल्प से ब्रह्मांड को निर्देश कैसे जाता है? वेदों में कहा गया है, यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। जब हम कोई संकल्प करते हैं और उसे लगातार उसी भावना और शक्ति से दोहराते हैं, तो वह चेतना ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलती है और उसी प्रकार की घटनाएं आकर्षित होती हैं। तो अब हमारी कंपन आधारित जीवन शैली कैसी हो? 1. दिनचर्या में सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में कंपन उच्चतम होता है। मंत्र जप, ध्यान और सकारात्मक सोच से दिन शुरू करें। आहार, विचार और व्यवहार में सात्विकता रखें। 2. सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। अपने आसपास ऐसे चित्र, संगीत, विचार रखें जो उच्च आवृत्ति उत्पन्न करें। नकारात्मक समाचारों, हिंसक मनोरंजन और अशुद्ध भाषण से दूरी बनाएं। 3. डिजिटल कंपन का ध्यान रखें। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सभी तरंगे भेजते हैं। यदि हम सावधान न रहें तो ये हमारी चेतना को बाधित करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। कम से कम 1 घंटा दिन में केवल अपने भीतर की ओर लौटें। वेदों से उदाहरण देखते हैं, कंपन की शक्ति से जीवन परिवर्तन कैसे हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप द्वारा गायत्री मंत्र को उद्घाटित किया। यह मंत्र इतनी शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है कि इसे मंत्रराज कहा गया। वशिष्ठ मुनि केवल संकल्प और मंत्र द्वारा लोगों की चेतना को संतुलित और उपचार करते थे। वे कहते थे, मन एक सूक्ष्म यंत्र है, इसे साध लिया जाए तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। आज के वैज्ञानिकों का ब्रह्मांडीय कंपन बारे में विचार। दया ग्रेग ब्रैडन उन्होंने कहा, Our hearts communicate with the universe. When we feel gratitude, love and forgiveness, the entire field around us changes. डॉक्टर जो डिस्पेंजा उनके शोध बताते हैं कि ध्यान, भावनात्मक पुनरावृत्ति और उच्च कंपन विचारों से डीएनए की अभिव्यक्ति तक बदली जा सकती है। आध्यात्म का विज्ञान। भक्ति क्या है? भक्ति केवल भाव नहीं, एक ऊर्जा का जागरण है। जब भक्ति में हम गाते हैं राम नाम, हर हर महादेव या हिंदी रामा हरे कृष्ण, तब हमारे शरीर की कंपन ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है। भावनात्मक विषाद और भय विलीन हो जाते हैं और व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। कीर्तन, भजन और नाद योग, ये सब वैज्ञानिक ध्वनि चिकित्सा के ही रूप हैं। सामूहिक कीर्तन से एकत्रित चेतन कंपन इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे स्थूल परिस्थितियां भी बदल सकते हैं। कैसे अपने कंपन को ब्रह्मांड से जोड़ें? सुबह का अभ्यास 20 मिनट का। 5 मिनट मौन बैठकर ओम का उच्चारण। 5 मिनट मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, यह संकल्प दोहराना। 5 मिनट हृदय पर ध्यान और आभार की भावना। 5 मिनट
अपने दिन की कल्पना सकारात्मक रूप में करना। रात का अभ्यास, दिन के सकारात्मक क्षणों को दोहराएं, आभार प्रकट करें, शांत संगीत पर ध्यान करें। इससे आपकी ऊर्जा रात भर कंपन में बनी रहेगी। सारांश, हम ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड हम हैं। ब्रह्मांड का मूल आधार कंपन है, चाहे उसे विज्ञान वाइब्रेशन कहे या वेद नाद। हम भी उसी ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं। हमारे विचार, भावनाएं, शब्द सभी कंपन उत्पन्न करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसी ही ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा जीवन की परिस्थितियां बनाती है। यदि हम अपने कंपन को प्रेम, आभार, सेवा और भक्ति से भर दें, तो ब्रह्मांड भी हमारी ओर वही सब लौटाता है। अंतिम संदेश, जब आप अपने भीतर के स्पंदन को जागृत कर लेते हैं, तब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, आप ब्रह्मांड के सहस्रष्टा बन जाते हैं। आपका संकल्प, आपका ध्यान और आपका प्रेम ब्रह्मांड को आपके अनुरूप ढाल सकता है, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। धन्यवाद।